हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन हिस्ट्री को लेकर रहेगा। इसमें हम मध्यकालीन भारत से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है प्रांतीय राजवंश। ठीक है, देखिए इससे ये 20 क्वेश्चंस ही बने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे, साथ ही इनसे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू कर लेते हैं अपने आज के सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ। रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था। ठीक है, ये बताना है। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें क्या करना है, डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन, जो हुसैन थे, ये यहाँ पर शाह है। ठीक है, हुसैन शाह, हुसैन शाह को आजीवन, ये यहाँ पर है कारावास। सॉरी फ्रेंड, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है थोड़ी। आजीवन कारावास दिया गया। इस तरीके से क्या है, अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत हुआ। देखिए, निज़ाम शाही वंश के जो मलिक जो अहमद हैं, इसने क्या किया, 1498 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अहमदनगर को किसने बसाया था और कब। तो अहमदनगर की स्थापना की थी मलिक अहमद ने। ठीक है, इनके नाम से ही रिलेट कर सकते हो। और कब की थी, 1498 में। शाहजहां ने 1633 में इसे मुग़ल साम्राज्य में मिला दिया था। किसको, अहमदनगर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है विल बी द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त कर दिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, जैन उल आबिदीन। जैन उल आबिदीन ने क्या कर दिया था, सबसे पहले जजिया कर ख़त्म कर दिया था। और ये कहाँ के शासक थे, ये कश्मीर। ठीक है, कश्मीर का शासक था जैन उल आबिदीन। इसने क्या किया, सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया। धार्मिक उदारता के कारण इसकी तुलना किससे की जाने लगी, अकबर से की जाने लगी। ठीक है, अकबर से इनका कंपैरिजन किया जाने लगा। और इसने एक इम्पॉर्टेंट काम किया कि जो हिंदुओं के टूटे हुए मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण कराने के लिए भी इसने कुछ कदम उठाए थे। ठीक है, तो आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहमनी राज्य के महमूद गवान द्वारा किया गया सुधार उपाय नहीं था। तो सभी ऑप्शंस देख लेते हैं। भूमि को मापा गया था तथा उस पर आधार भूमि कर तय किया गया था, ऐसा ही हुआ था। अभिजातों को वेतन दिया जाता था तथा घोड़ों की सैन्य टुकड़ी रखने को भी कहा गया था, ये भी सही है। राज्य 8 प्रांतों या 8 तरफों में बांटा गया था। ठीक है, ये भी सही है। भूमि का एक भूभाग खालिसा तरफदारों के खर्चों के लिए रखा गया था, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या है, प्रांतीय तरफदार के अधिकार से कुछ प्रदेशों को खालिसा भूमि में चेंज कर दिया, जिससे कि सुल्तान का खर्चा चलता था, ना कि इनका तरफदारों का खर्चा चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े, यहाँ पर है साम्राज्य। ठीक है, बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए, इसका क्या कारण था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव, यही इसका रीज़न था। दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यही मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे जो क्षेत्र थे वो ज़्यादा विकसित हुए। और इसका मेन कारण क्या था कि दक्षिण भारत में विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका ऑप्शन बी, गोल गुंबज के लिए क्या है, बीजापुर जाना जाता है। बीजापुर गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। 1656 ईस्वी में क्या है, यह स्थापित मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका है, मोहम्मद
आदिल शाह का मकबरा है। और इस प्रमुख इमारत का जो क्या है मतलब इसकी स्थापना जो है वो किसने कराई थी? दावूल याकूत ने। ठीक है, दावूल याकूत ने इसकी स्थापना करवाई थी। और मकबरा किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल स्मारक जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हेलेबीड और बेलूर में जो है होयसल स्मारक पाए जाते हैं। जो हेलेबीड को पहले द्वार समुद्र के नाम से भी जाना जाता था। हेलेबीड को किस नाम से जाना जाता था? द्वार समुद्रम, इस नाम से भी जाना जाता था। और जो ये था ये क्या था? ये होयसल जो राजवंश है, होयसल जो राजवंश है उसकी राजधानी थी। और इससे पहले द्वार समुद्रम से पहले जो बेलूर है, बेलूर इसकी राजधानी थी। ठीक है, बाद में इसकी राजधानी द्वार समुद्रम हो गई, पहले क्या थी? बेलूर थी। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसी एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इब्राहिम आदिल शाह को। इसका जो शासन है वो रहा 1556 से लेकर 1627 ईस्वी तक। और वह बीजापुर सल्तनत का शासक था। इसकी प्रजा जो है वो जगत गुरु कहकर पुकारती थी। कौन था? इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में महतर और पटकिल पदनाम किन के लिए यूज होते थे? बताना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम मुखिया के लिए। मध्यकालीन युग में महतर और पट्टिकल जो नाम है ये किसको दिए जाते थे? मुखिया के लिए यूज़ किए जाते थे, जो गांव का मुखिया होता था उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? अभी हमने ये पहले किया, तो ऑप्शन डी इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे, होयसाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में से निम्न किसमें से क्या शामिल है? मतलब उसकी क्या विशेषता है? उसमें फारसी शैली का यूज़ हुआ है, करेक्ट है। बौद्ध पगोडाओं से समानता है, मतलब मिलते जुलते हैं, तो ये भी सही है। बुर्ज, ये उसकी विशेषता है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, सभी के सभी सही हैं। जामा मस्जिद जो है वो भारत के श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर की जामा मस्जिद पुराने शहर के मध्य क्या है? बीच में बसी हुई है। इसका जो निर्माण है वो 1400 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने करवाया था। किसने? सिकंदर ने करवाया था। बाद में इसके पुत्र व कश्मीर के शासक जो थे ये कौन थे? जिसका नाम था जैन उल आबेदीन, जो ये थे इन्होंने क्या है इसका विस्तार कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा वोडियार ने। तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वेंकट द्वितीय जो था वो उस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य का शासक था। और राजा वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। इनके जो समकालीन थे विजयनगर, उसका शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात में, सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा, सही है। बाज बहादुर मालवा, ये भी सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये गलत है, क्योंकि यूसुफ आदिल शाह का रिलेशन है बीजापुर से। ठीक है, बीजापुर से। देखिए, जो यूसुफ आदिल शाह है वो बीजापुर का शासक था, ना कि अहमदनगर का। और बीजापुर क्या है? ये क्या है? कर्नाटक में है, जिसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। इसने की थी इसकी स्थापना बीजापुर की। यहाँ गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जिसके बारे में हमने अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना, ठीक है, एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो इनको मिली थी ऑप्शन सी, सूरत में।
1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली और उस समय जो वहाँ का मुगल था, वहाँ का जो सम्राट था वो कौन था? मुगल शासक था जहांगीर। ठीक है, तो कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से भी जाना जाता था वो कौन था? तो वो था ऑप्शन बी जैनुअल आबेदीन। ठीक है, जैनुअल आबेदीन जो था, इसको क्या है, अकबर का नाम भी जाना जाता था, कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता था। देखिए 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां सुल्तान गयासुद्दीन और जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। किसका भाई था ये? अली शाह का भाई था। वैसे इसका नाम था शाही खां सुल्तान, लेकिन इसका बाद में नाम पड़ा गया गयासुद्दीन जैन उल आबेदीन ये। ठीक है, और ये धार्मिक दृष्टि से, मतलब इसका धार्मिक जो इसकी सोच थी वो अच्छी थी, उसी वजह से क्या है, इसको कश्मीर का अकबर कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो ऑप्शन हैं कुतुब शाही, आदिल शाही। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा सही रहेगा, आदिल शाही ने की थी। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना किसने की थी? और यूसुफ आदिल शाह, इसका पूरा नाम है यूसुफ आदिल शाह ने की थी। अगर बात करें इमाद शाही की, तो इसकी स्थापना की थी ये की थी फतुल्लाह। ठीक है, फतुल्लाह इमाद शाह ने, फतुल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही राजवंश की स्थापना की थी। और निजाम शाही जो राजवंश है, इसकी स्थापना हमने पीछे डिस्कस किया, इसकी स्थापना अहमदनगर के मलिक अहमद ने की थी। ठीक है, उन्हीं के नाम से पढ़ाई। और जो फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा था कुतुब शाही, उसकी स्थापना की थी गोलकुंडा में, गोलकुंडा में की थी उसकी स्थापना। किसने की थी? और ये की थी कुतुब शाह ने। ठीक है, तो नाम से सभी रिलेटेड हैं, तो ठीक है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ध्यान से देखिए तो आपको याद हो जाएगा कि किस वंश की स्थापना किसने की। इस वीडियो का नेक्स्ट और टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्ट ये था, ना था ये भी था, मुनि सुंदर सूरी ये भी था, मुनि जिन विजय सूरी, लेकिन ये नहीं था। ठीक है, जो मुनि जिन विजय सूरी विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, ये अकबर के दरबार में था। ठीक है, ये याद रखना, अकबर के दरबार में था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, जिससे रिलेटेड कुछ इतने ही क्वेश्चंस बनते थे, तो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।